नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं। चलिए बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पाकिस्तानी मंत्री अब्दुल अलीम खान ने पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को तीन तीन टुकड़ों में बांटकर 12 छोटे प्रांत बनाने का ऐलान किया है। उनका तर्क है कि इससे शासन और सेवाएं बेहतर होंगी। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इससे नुकसान हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर सख्त रुख के बावजूद अमेरिका और भारत के बीच व्यापार वार्ता सकारात्मक मोड़ पर है। अमेरिकी प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के अनुसार भारत ने अमेरिका को सबसे अच्छा प्रस्ताव दिया है। भारत अमेरिकी ज्वार व सोयाबीन जैसे उत्पादों के लिए अपना बाजार खोलने को तैयार है। अमेरिका चीन पर निर्भरता कम करने के लिए नए बाजार तलाश रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट के खूबसूरत चेहरे और होंठों की तारीफ की। पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान ट्रंप ने लेविट की शारीरिक बनावट और आत्मविश्वास की प्रशंसा की और कहा कि वह टीवी पर मशीन गन की तरह बोलती हैं। उन्होंने महिलाओं के खेलों में पुरुषों की भागीदारी और ट्रांसजेंडर मुद्दों पर भी बात की। लोकसभा में अमित शाह के भाषण के दौरान हंगामा हुआ, जिसमें उन्होंने नेहरू के प्रधानमंत्री बनने को पहली वोट चोरी बताया। इस बयान पर विपक्षी सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताई, जिसके कारण सदन में शोरगुल और विरोध प्रदर्शन हुआ। शाह के इस आरोप ने राजनीतिक बहस को और भी तेज कर दिया है। लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान अमित शाह और राहुल गांधी के बीच तीखी बहस हुई। राहुल गांधी ने अमित शाह को वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों पर बहस करने की चुनौती दी, जिसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि कोई और यह तय नहीं कर सकता कि वह किस क्रम में अपनी बात रखेंगे। अमित शाह ने विपक्ष पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि सरकार चर्चा से नहीं भागती। उन्होंने चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र संस्था बताया। शाह ने सदन में विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी और सरकार की नीतियों का समर्थन किया। उन्होंने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया और सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। अमित शाह ने सदन में कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी राय व्यक्त की। एयर इंडिया ने कोहरे के कारण होने वाली उड़ान में देरी और रद्द होने से निपटने के लिए तैयारी की है। डीजीसीए ने 10 दिसंबर से 10 फरवरी तक की अवधि को सबसे ज्यादा कोहरे वाला समय घोषित किया है। एयर इंडिया ने कैट 3B प्रशिक्षित क्रू का 10 और कैट 3B सर्टिफाइड विमानों की तैनाती की है। यात्रियों को उड़ान से पहले अलर्ट भेजा जाएगा और वे बिना किसी पेनल्टी के उड़ान रीशेड्यूल कर सकते हैं या पूरा रिफंड ले सकते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जर्मनी दौरे पर भाजपा ने निशाना साधा है। उन्हें पर्यटन वाला नेता कहा है। भाजपा ने उन पर संसद सत्र के दौरान विदेश यात्राओं के लिए अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं का हवाला दिया है। राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक बर्लिन में रहेंगे। कर्नाटक विधानसभा में हेट स्पीच पर एक विधेयक पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य भारतीय दंड संहिता में संशोधन करना है। इस विधेयक में हेट स्पीच के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है, जिसमें 10 साल तक की जेल भी शामिल है। विधेयक का उद्देश्य हेट स्पीच को रोकना और सामाजिक सद्भाव बनाए रखना है। संसदीय कार्य विभाग ने इस संबंध में जानकारी दी है। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने ब्राजील की उस महिला से माफी मांगी है, जिसकी तस्वीर का इस्तेमाल राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव में वोट चोरी के दावों के लिए किया था। कंगना ने लोकसभा में कहा कि हर महिला को गरिमा का अधिकार है और बिना इजाजत तस्वीर इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगी। उन्होंने विपक्ष पर सज्जी सरकार को जाने करने के लिए वोट किया नस्ता था, वोटर लिस्ट को लेकर ड्रामा करने का आरोप लगाया और राहुल गांधी के दावों को दोहराया।
मदुरई के थिरुप्परनकुंद्रम मुरुगन मंदिर में कार्तिकेय दीपम पर पहाड़ी पर दीप प्रज्वलन के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायाधीश G.R. स्वामीनाथन ने आदेश का पालन न करने पर तमिलनाडु के मुख्य सचिव DGP, मदुरई कलेक्टर सहित शीर्ष अधिकारियों को तलब किया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वीर सावरकर अवार्ड मिलने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में केरल में रहते हुए पता चला और उनकी सहमति के बिना नाम की घोषणा करना गैर जिम्मेदाराना है। थरूर ने कहा कि अवार्ड के बाद मिले कि शाम की बात स्वरूप और संगठन के बारे में जानकारी न होने के कारण वह कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे और अवार्ड स्वीकार नहीं करेंगे। दीपम पर पहाड़ी पर दीप प्रज्वलन के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायाधीश G.R. स्वामीनाथन ने आदेश का पालन न करने पर तमिलनाडु के मुख्य सचिव। गोवा के नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन में आग लगने के मामले में पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने दिल्ली से बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के पार्टनर अजय गुप्ता को हिरासत में लिया है। गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा की गिरफ्तारी के लिए गौरव लूथरा से पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। ममता बनर्जी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर ने टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वे मुस्लिम वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए हैं और खुद को बंगाल का ओवैसी बता रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि असदुद्दीन ओवैसी उनके साथ गठबंधन के लिए राजी हो गए हैं। कबीर 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी बनाएंगे। दिसंबर में देश के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिससे ठंड तेजी से बढ़ रही है। मौसम विभाग ने मध्य और पूर्वी भारत में शीतलहर की स्थिति बने रहने का अनुमान लगाया है, जबकि उत्तर पश्चिम भारत में 12 दिसंबर तक शीतलहर दस्तक दे सकती है। हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम और मणिपुर में घना कोहरा छाने की संभावना है। 13 दिसंबर से ठंड और बढ़ने की उम्मीद है। जनगणना 2027 में वर्तमान निवास पर रहने की अवधि और प्रवास के कारण से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि जनगणना में प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी उस स्थान पर एकत्र की जाती है जहां वह गणना अवधि के दौरान पाया जाता है। माओवादियों को बड़ा झटका देते हुए सुरक्षा बलों ने 2019 से अब तक 29 शीर्ष माओवादी नेताओं को ढेर किया है, जिनमें से 14 केंद्रीय समिति सदस्य और पोलित ब्यूरो सदस्य इसी साल मारे गए हैं। अब केवल 3 जिले ही सर्वाधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित के रूप में वर्गीकृत हैं। यह जानकारी मंगलवार को लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दी। संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा जाली दस्तावेज तैयार करके पासपोर्ट बनवाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने जांच के बाद 2 भाइयों पर धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। हालांकि अभी दोनों भाई कहां हैं, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। हाल ही में अडानी डिफेंस और भारत फोर्ज जैसी शीर्ष भारतीय हथियार निर्माता कंपनियों के अधिकारियों ने रूस में मुलाकातें की, जहां उन्होंने रूसी सैन्य प्रणालियों के निर्माण के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने और रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रक्षा व्यवसाय जगत के अधिकारियों की इस यात्रा की पहले कोई सूचना नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी और एक केंद्रीय मंत्री अगले मुख्य सूचना आयुक्त का चयन करने और 8 रिक्तियों को भरने के लिए बैठक करेंगे, जिनमें 30,838 मामले लंबित हैं। सरकार ने 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली समिति इन पदों के लिए नामों का चयन और सिफारिश करने के लिए 10 दिसंबर को बैठक कर सकती है। हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तिथि नजदीक आने से बनभूलपुरा के लोगों की धड़कनें तेज हो गई हैं। इलाके में सन्नाटा पसरा है। लोग भविष्य को लेकर चिंतित हैं। दैनिक जागरण की टीम ने पाया कि सामान्य दिनों में गुलजार रहने वाली सड़कें सुनसान थीं और लोग अपनी भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे।
देवघर एयरपोर्ट से मिली खबर के अनुसार दिल्ली की शाम वाली उड़ान को छोड़कर बाकी सभी उड़ानें अपने समय पर हैं, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिली है। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों को समय समय पर उड़ान की जानकारी प्राप्त करने की सलाह दी है, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाया जा सके।